कौन कौन बिग बॉस देखता है ये बताइए। मुझे तो ये मालती बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पसंद है? मुझे नहीं लगता है किसी को पसंद होगी। हाँ जी, तो मैं बिग बॉस देखकर यहाँ पर आ चुकी थी। नहा के मैं निकली थी तो मैंने बालों में कंघी नहीं किया था। मैं यहाँ पे बाल कंघी कर ही रही थी और मैं यहाँ पर बाल सुखा भी रही थी और साथ में कम भी करती। साथ में मैंने यहाँ पर देखा, हाँ, मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। मम्मी, ये मेरे बाल क्यों, क्या हो गया? मुझे तो लग रहा है कि मैं कहीं कुछ दिनों में टकली ही ना हो जाऊँ। माय गॉड, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बाल मेरे झड़ रहे हैं। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरे बालों को कुछ करो कोई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ओए क्या हुआ? मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो ये ले कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, ये इसे कैसे यूज़ करते हैं? ये कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसे तू यूज़ करके जैसे हैं, इससे बाल झड़ना रुक जाएंगे। मुझे तो जादुई छड़ी मिल गई है मेरे बालों के लिए। अब मैं इसे यूज़ करके देखती हूँ। मेरे बाल कितने झड़ते हैं। मेरे बाल झड़ झड़ के पूरे कितने ये ठुठुंडी जैसे हो गए हैं। हमारे बिहारी में बोला जाता है ठुठुंडी जैसे हो गए हैं। सो मुझे रिकमेंड किया गया कि कैस्टर ऑयल लगाओ। कैस्टर ऑयल लगाने से बाल रुक जाते हैं। सो भाई मुझे तो नहीं पता, सो मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ आज से लगाना और मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। और क्या कहा जाता है वैसे, ये कैस्टर ऑयल में लिखा हुआ है ग्रोथ हेयर एंड रीस्टोर योर स्किन। मतलब ये होता है कि आपके बालों के लिए तो है ही वो अच्छा, साथ के साथ आपके स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सो इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसे आपको यूज़ करने के लिए डायरेक्टली आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहले तो इसमें भी लिखा हुआ है कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि इसमें 2 to 3 ड्रॉप ओनली योर पाम मसाज इनटू ए क्लीन हेयर एंड स्किन नेल्स फेस योर बॉडी एंड अप्लाई organic castor oil directly in infected area. Treatment leaves few hour and absorb was it truly। मतलब ये क्या कहा, ये जिनके स्किन में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हेयर पे अप्लाई कर रहे हो तो इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई ना कोई ऑयल मिलाना पड़ेगा, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या फिर आप वो क्या बोलते हो आलमंड्स ऑयल। आप ये दोनों तेल में से कोई मिला सकती हो, क्योंकि ये जो कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। तो ये एकदम ग्लिसरीन जैसा आपको लगेगा। जो लोग जानते हैं ग्लिसरीन, नहीं भी जानते होंगे तो बहुत ज़्यादा थिक होगा। मतलब ये कि अगर आप बाल भी लगाओगे तो बहुत चिपचिपाहट टाइप का होगा, जैसे कि आपने हनी लगा लिया हो। इसलिए इसे हल्का करके ही हमेशा लगाना चाहिए। डोंट वरी, इफेक्ट वो उतना ही करेगा आपको। इवन फेस पे भी अगर आपको लगाना है तो आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल मिलाकर ही लगाएं आप दोनों को। उसके बाद ही आप उसको अपने पिला। उसके बाद सुबह होने के बाद ओवरनाइट आप इसे पूरा रखें। सुबह होने के बाद माइल्ड शैम्पू के साथ इसे धो लें। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्रैक्टिकली मैं इसे कैसे अप्लाई करूँगी, कैसे कैसे यूज़ करना है। आप भी ट्राई करना, आपके भी बाल झड़ने रुक जाएंगे। और क्या, क्योंकि ठुठुंडी तो हो ही चुके हैं हमारे बाल। तो यहाँ पर शाम का वक्त था और मुझे अचानक से याद आया था कि मेरा कुछ पेंडिंग काम बचा हुआ था। तो मैं अपने पेंडिंग काम करने के लिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे नेटवर्क का भी बहुत इशू आ रहा था और मैं अपने पेंडिंग काम कर रही थी। शाम का वक्त है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद मैं अपने चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद मैं हेयर ऑयल का अपना का दिखाऊंगी कि कैसे इसे अप्लाई करते हैं और अपने हेयर फॉल को आप रोक सकते हैं। बिकॉज हमारे जो बाल हैं, लड़कियों के बाल ही बहुत उनके लिए खूबसूरती होते हैं। उसके बाद हूँ और मैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल जो है वो आलमंड ऑयल के साथ मैंने यहाँ पर मिक्स करके और ये मैंने बॉटल में स्टोर कर लिया है पहले से ही। एक्चुअली मैं ये करते वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ऑलरेडी स्टोर करके मेरे पास एक बॉटल था रोज़ वाटर का, उसमें मैंने स्प्रे बॉटल था उसमें स्टोर करके मैं रख चुकी हूँ। और उसके साथ मैं थोड़ा सा पहले चाय पी लेती हूँ। शाम का वक्त है तो मैं यहाँ पर चाय भी बना के ले आई हूँ। साथ के साथ मेरे साथ टोस्ट भी है और चाय और टोस्ट मैं अभी पीऊँगी। बिकॉज़ मुझे सुबह और शाम के वक्त पे चाय चाहिए होता है। तो अभी मैं टोस्ट को चाय में डुबकी लगा रही हूँ। उसके साथ मैं अभी मैंने अपने मुंह में डाल के अभी मैं खा रही हूँ और मैं चाय का स्वाद ले रही हूँ, क्योंकि चाय जो है सूखी सूखी नहीं पी जाती है। अभी मैंने इसे कप में डाल लिया है
ठीक है, इसे मैंने कप में डाल लिया है और अब मैं इसे करके क्या कहा, इसे इस तरीके से लेना है, हल्का सा उंगलियों में लेना है और जड़ों में ऐसे, जैसे कि ये एक मेरा मांग होगा। तो आप इसे यहाँ पे ऐसे से अलग अलग पार्टीशन में करके आप इसे ऐसे करके लगा सकते हैं। ऐसे पूरे बाल पे आपको लगाना है ऐसे, ताकि ये जड़ों में जाए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एक पार्टीशन फिर से करना है यहाँ पे, फिर इसको ऐसे करिए, फिर यहाँ पे ऐसे करके मैं पूरे बालों पे लगाऊंगी अभी। हाँ देखना। सो मैं यहाँ पर अपने बैठ करके मैं यहाँ पर अपने पूरे बालों में अभी कैस्टर ऑयल अप्लाई कर रही थी, ताकि मैं मेरे जो ऑयली है जो बालों के चारों तरफ चले जाएं और वो पूरे फैल जाएं और ये लग जाए जड़ों के अंदर, मेरा पूरा ऑयल चला जाए, जिसकी वजह से मेरा जो हेयर ट्रीटमेंट हो जाए और मेरे बालों का झड़ना बंद हो जाए। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। वैसे कैस्टर ऑयल जो होता है वो हिंदी में उसे अरंडी का तेल करते हैं, जो हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे मम्मी पापा, ये मम्मी पापा तो नहीं बोल सकते, दादा दादी लोग जो है अरंडी का तेल यूज़ करते होंगे पहले। ये सब जो चीज़ें हैं ना, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सब चीज़ें जो है ये सब हमारे दादी नानी के ज़माने से ही चलते आ रहे हैं, जो हमें अब हम इसे यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, मैंने ये पूरे ऑयलिंग कर चुकी हूँ, मैं पूरा सारे चारों तरफ से आप देख सकते हो पूरा ऑयलिंग हो चुका है बाल। और मैंने बाल को ऐसे क्लचर मैंने मार दिया, क्योंकि ऑयल फिर बाल इधर उधर चिपकते हैं, बहुत चिपचिपाहट लगता है। सो इसे ओवरनाइट बिल्कुल छोड़ देना, और ओवरनाइट छोड़ने के बाद आप उसे सुबह कोई माइल्ड शैम्पू से, जो भी आप यूज़ करते हो, इधर डव, क्लिनिक प्लस, और बहुत सारे लोग बहुत सारे शैम्पू से धोते हैं, तो आप उसे माइल्ड शैम्पू से धो के कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। कंडीशनर हमेशा शैम्पू के बाद ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद फ़र्क देखें, डेफिनेटली आपका हेयर फॉल होना बिल्कुल कम हो जाएगा। और साथ में ही जिनके चेहरे पे रिंकल्स, एक्ने लाइंस होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये जो कैस्टर ऑयल है स्किन के लिए और साथ के साथ आपके हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।